नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर आपका दोस्त श्री कृष्णा आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है, एक क्वेरी के हिसाब से मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। दोस्तों, हाल ही में इनकम टैक्स की आईटीआर जो कि इंडिविजुअल जिनकी ऑडिट नहीं हो रही थी, उनकी लास्ट डेट 15 सितंबर थी। तो कुछ केस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई भी इंडिविजुअल जैसे जिसने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का नहीं ले रखा है, लेकिन इस साल में उसका क्या हुआ 2024-25 में 20 लाख रुपए अगर वो सर्विस कर रहा है, तो उससे ऊपर हो गया। तो जीएसटी के हिसाब से देखा जाए तो जीएसटी लेना मैंडेटरी है। अब उस पर्सन का ये क्वेश्चन था कि मैंने अगर एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो मैं आगे फिर तो अगर मेरा टर्नओवर नहीं हुआ तो भी मुझे उस नंबर को रखना पड़ेगा और पूरा कंप्लाइंस है वो मुझे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने उसे बताया कि देखिए, अगर आपका लॉ के हिसाब से अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है टर्नओवर, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप सप्लायर ऑफ द सर्विस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए बैन हो गए, ऐसा नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आपका अगले साल टर्नओवर 20 लाख से कम होता है तो आप अपने इस रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर सकते हैं। और ऐसा प्रोविज़न सेक्शन 29 में बताया गया है कि कोई भी पर्सन 22 या सबसेक्शन 24 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है तो वो अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से समरी वर्ड में बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको किसी साल में आपका टर्नओवर जीएसटी के हिसाब से एज ए सप्लायर ऑफ द सर्विस 20 लाख, सप्लायर ऑफ द गुड्स 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी के हिसाब से नंबर लेना पड़ जाता है, क्योंकि लॉ में लिखा है सेक्शन 22 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया तो आप उसको कैंसिल नहीं करवा सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जबकि ये लिखा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया और आगे के सालों में आपका कोई भी टर्नओवर या सप्लाई ऑफ सर्विस 20 या 40 से कम होती है तो आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। उम्मीद है मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ रही है और मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से क्वेरी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है मेरे कंटेंट आपको पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच।